अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घातांक पाठ के बाद हम लोग को पढ़ना है घातांक के नियम। ठीक है, जो पहली बात घातांक पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, घातों के बारे में पढ़ा था। किसी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है वही, या जितनी संख्या लिखी होती है वो उसकी घात कहलाती है ना, इतना सबको पता होगा। अब उसमें कुछ नियम थे जो मैंने थोड़े बताए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे आए नहीं थे। तो पहला जो नियम है घातांक में वो किसका है, समान आधार पर गुणे का नियम। किसका है, समान आधार पर गुणे का नियम, गुणा का नियम। ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत पहले मैं उदाहरण लेकर करता हूँ फिर इसका सूत्र बताता हूँ। जैसे अगर लिखा हुआ है 3 की घात 2 और इसमें गुणा कर रहे हैं 3 की घात 5। ठीक है लक्ष्मी, ये कितना लिखा है, 3 की घात 2, ये कितना लिखा है, 3 की घात 5। तो इनमें अगर ध्यान से देखें तो आधार एक जैसे हैं कि अलग अलग है, एक जैसे हैं। तो जो जब आधार समान हो तो गुणा क्या कहता है, और उनका हम गुणा करें जिसके ऊपर घातें लगी हैं, तो आधार एक जैसे होने पर गुणा करने पर जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यही पहला नियम है जिसे हम गुणा का कहते हैं। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर हमें मिलेगा 3 की घात 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 की घात 7। तो ये हमारा आधार समान होने पर गुणा करने पर हमारा उत्तर प्राप्त होगा। और इसमें क्या है, 3 की घात 7 जो है इन दोनों को जोड़ने का है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसी पे सूत्र बनता है जो मैंने पहले नहीं बताया। जैसे लिखा है a की घात m है और गुणा करता है a की घात n से। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो दोनों में आधार एक जैसे हैं, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो हो जाएगा a की घात m प्लस n, यानी दोनों घातें क्या होंगी हमारी, दोनों घातें क्या होंगी हमारी, जुड़ जाएंगी। तो यही सूत्र इस पे लगा और देखो हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया। ये हमारा पहला था। ठीक है, दूसरा है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर समान आधार, सेम चीज रहेगी, समान आधार पर भाग का नियम। किसका नियम, भाग का नियम। इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप लोगों को सूत्र बताते हैं। ठीक है, आप तो समझ में आ गया कि सवाल से पहले बात बताएंगे, पहले सूत्र बताते हैं। जैसे लिखा है a की घात m और भाग का निशान a की घात m। तो यहाँ पर आधार दोनों में अलग अलग है कि एक जैसे है, एक जैसे। इस पे घात कितनी है, इस पे घात कितनी है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कौन कह रहा है ना, जुड़ेंगी, घटेगी ना। तो हो जाएगा a की घात m माइनस n। ये हमारा सूत्र निकल के आया। अब इस सूत्र पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है ये। देखो मान लो लिखा है 9, 9 के ऊपर घात है 10, फिर इसका भाग करना है, 9 के ऊपर घात है 7। कितनी घात है, 7। पहले वाले में 9 के ऊपर घात कितनी है, 10, और दूसरे में 9 के ऊपर घात कितनी है, 7। बीच में कौन सा निशान है, भाग। आधार एक जैसे है कि अलग अलग है, एक जैसे। भाग के जा रहा है तो घातें जुड़ेंगी घटेंगी, तो लिखा हुआ है सामने। तो हम क्या करेंगे, 9 10 माइनस 7, देखो घात कोड है तो कितना उत्तर आएगा, 9 की घात 3। वेरी गुड, 9 की घात 3। ये हमारा घातांक का दूसरा नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें आधार एक जैसे हो और भाग किया जाए तो घातें घट जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला। अगला नियम कहता है कि अगर तुम्हारे पास, इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। अगर किसी आधार की घात पर घात, मतलब देखो क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, ठीक है, a की घात लिखी है m, कितनी लिखी है n। अब इसके ऊपर भी एक घात लगा दी n। जब भी इस प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन दिखे, कहीं कहीं तुम्हें प्रश्न ऐसे दिखेगा घात के ऊपर घात लगी होगी, जब बातें नहीं, जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, हम घातों का गुणा करते हैं, यानी m गुणे n, तो उत्तर आ जाएगा a की घात m n। याद रखो m और n था, m की घात पहले लगी थी
इसके ऊपर दूसरी घात क्या लग जाएगी n। अब क्या हुआ m और n का गुणा हो गया तो आ गया एक की घात m आ गया। अब इस पे एक प्रश्न लेके चलते हैं। देखो प्रश्न क्या है, 4 की घात 5, ठीक, और इसकी घात 6। 4 की घात 5 के ऊपर घात कितनी 6, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 4 की घात 5 गुणे 6, क्या हुआ घात के ऊपर घात लगी थी, तो हमने घातों को क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो हो गया 4 की घात 30 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या हो रहा है, ये इसी नियम का पालन करते हुए घात का घात से गुणा हो रहा है। जब भी घात के ऊपर घात, यहाँ आधार तो एक ही बार लिखा है, बाकी अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें आधार दो बार आए थे, या मतलब कई बार थे, इसमें क्या है एक ही बार है, ठीक है। अभी ये बेसिक्स है, मतलब शुरुआत बता रहे हैं। अब इसको देख ले एक बार और दूसरे तरीके से, ये 4 की घात 5 इसके ऊपर 6 घात था तो हमने गुणा करके 30 निकाला। देखें क्या ये सही है कि नहीं है, चलो चेक करते हैं। यही तो करते हैं, यस सर। देखो 4 की घात 5 था और उसकी घात कितनी थी 6, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो होगा 4 की घात 5 गुणे 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 4 की घात 5। कितनी बार लिखा है 6 बार। अच्छा सब में आधार बताओ क्या है 4 और इसमें क्या किया जा रहा है गुणा। गुणे में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी सवाल को देखा, हमें उत्तर देखते हैं क्या ये उत्तर हमारा सही निकालता है कि नहीं। 4 की घात 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार 5 आ गया 6। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 थोड़ा धीमे धीमे बोलो, इतना तेज चिल्लाओगे बगल में क्लास चल रही है। अर्पित तुम्हारा अलग चलता है, तुम एक बार और चले गए। अर्पित की गाड़ी स्लिप कर जाती है। तो जोड़ते जा रहे, 5 आ रहा तो जोड़ते जाओ। तो कितना आया 4 की घात 30। अब देखो यहाँ पे 4 की घात 30 आया था, यस सर। ये वाले तरीके से ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या किया, जो गुणे का नियम था उसको यहाँ पे लागू किया। देखो जोड़ की घात समझ में आई बात। अब इसमें तीन नियम हो गए, सबको तीनों नियम क्लियर हो गए। अगला नियम है किसी गुणनफल पे अगर तुम्हारे पास लिखा होगा, देखो ऐसे बिठा देंगे सब में यस सर, सब में यस सर है, हर जगह यस सर। अच्छा किसी गुणनफल की घात क्या लिखा हुआ है, मतलब कोई दो संख्याएं होंगी, दो पूर्णांक होंगे, उनका हम दो संख्याएं होंगी उनका गुणा करेंगे और उसके ऊपर घात लगी होगी, तो उसका हम जब रिजल्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मान लो a गुणे b है ना, और इसके ऊपर घात लिखिए n, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा a की घात n गुणे b की घात n। ये भी आ सकता है, अलग अलग घात दे सकते हैं। बोलो बोलो, ये सही चीज कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। देखिए इसको चेक करें कि हमने सही लिखा गलत लिखा। देखते हैं, हमने लिखा यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ घात लिखी इसकी हमने मान लो 3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, देखते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, ये कितना आएगा। 2 की घात 3 कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आया, और 3 की घात 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 27। 27 और 8 का गुणा करते हैं, देखिए कितना आता है। 27 और 8 का गुणा किया तो आया 8 7 56, 5 8 2 16 5 21, कितना आ गया 216 आया। इस नियम के हिसाब से तो ये उत्तर एकदम ठीक आया। इसको अगर हम चाहते हैं तो इसको और छोटा कर सकते थे। क्या छोटा कर सकते थे, जो वो दो संख्याओं को गुणा हो रहा है और उसके ऊपर घात कितनी लगी है 3 लगी है, तो हमने क्या किया अलग अलग लिख दिया। तुम इसको और सिंपल बना सकते हो, क्या करो, हाँ घातों को नहीं आधार का गुणा कर दो। देखो ये था हमारे पास सवाल 2 गुणे 3 और घात कितनी थी 3, तो 2 दिया कितना होता है 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और उसके ऊपर घात कितनी होगी 3, ये आएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, कितना आ जाएगा 216। देखो
आ गया 216? Yes, sir. इसमें कितना आया था? 216. इसमें कितना आया? 216. यानी दोनों जगह पे उत्तर वही आया, तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। या तो आप डायरेक्ट गुणा करके घात निकाल लो 3 बार, या अलग अलग घात निकालो उसके बाद उनको गुणा कर दो। तो सबसे आसान तरीका ये, पहले जो नंबर अंदर लिखे होंगे उनको हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? जब आप जैसे यहाँ पे सवाल में गुणा कर दिया तो आपका उत्तर 216 है। अब चौथा नियम है, कितने नियम हो गए? ये चौथा नियम हो गया। इसके बाद अगला नियम क्या है? पांचवा नियम है। पांचवा नियम क्या है? वो भी इसी तरीके से। फिर सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला जो नियम है सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। क्या है आखिरी? इसके बाद पांचवा नियम क्या है तुम्हारा? भाग का नियम। भाग मतलब जो तुम्हारे पास संख्या लिखी हो उनका भागफल की घात क्या होगी। जैसे लिखा है भागफल की घात, देखो जैसे लिखा है एक संख्या a है, उसको बटे यानी उसको किससे भाग करना है? b से। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर घात है, मान लो m, बटे में है, दोनों की घात m। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका लिखा है a की घात m और b की घात m, बटे में जाएगी। जैसे गुणे में किया था, देखो ये m इसकी घात हो गई, a के ऊपर कितनी घात आ गई? 5 नहीं m, और b के ऊपर कितनी घात आ गई? जानवी अलग दुनिया में बैठी हुई है, उसको 5 याद आ गया। 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना? अब ध्यान देना है। देखो अगर जैसे इसको उदाहरण समझो, इधर बातें नहीं, 4/5 लिखा हुआ है, इसकी घात है 2। क्या लिखा है? 4/5 की घात 2 लिखा है। तो इसको अगर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2 और 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ऊपर कितना आएगा? 4 की घात 2, 4 चौक 16 और 5 बचे 16/25। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और इसको दूसरे तरीका जो हमारा पहला वाला पढ़ा है, 4/5 के ऊपर घात कितनी है? 2, इसको हम आपस में 2 बार गुणा भी कर सकते हैं। यही तो होगा। कितना आएगा? 4 चौक 5 बचे। देखो दोनों तरीके से उत्तर सेम आया है। लेकिन ये हम भागफल की घात वाला नियम लेते हैं तो हमारा क्या आता है? अगर दो घात हमारा कोई संख्या बटे में लिखी हुई है, उसके ऊपर घात लगी हुई है, तो क्या करोगे? आप उन घातों को अलग अलग के रूप में लिख सकते हो। अंश की घात अलग, हर की घात अलग। घात एक ही रहेगी लेकिन अंश के साथ लिखी जाएगी और हर के साथ लिखी। पीछे बेटा बाद में बातें कर लेना, इससे जरूरी कुछ हो तो बात में कर लेना। अब हमने क्या बोला था कि इससे लास्ट वाला नियम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब वो नियम क्या है? तुम्हारा सबको पता है, शून्य घात का नियम। किसका नियम है? शून्य शून्य घात का नियम। यानी कि इससे ये जो लाइन लिखी है इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? शून्य घात का नियम मतलब कि क्या करना होगा? अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हो तो वो शून्य घात हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 5 है, 5 के ऊपर 0, ठीक है, 5 की घात 0 लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है? जब किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी हुई है तो उसका मान क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। कैसे आया? अब देखो, मान लो 6 की घात 0 लिखा है, उसका मान भी 1 होगा। अब सब लोग 0 क्यों नहीं आ रहा ना? कुछ बच्चों के मन में होगा कि 0 क्यों नहीं आ रहा? सर में 5 की घात 0 यानी 5 है ही नहीं, तो 1 क्यों आ रहा है? तो देखो अगर 5 की घात 0 है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 5 की घात 1 माइनस 1। बोलो 5 की घात 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। लिख सकते हैं ना? यस सर। इसको 1 माइनस 1 लिख दो, 2 माइनस 2 लिख दो, 3 माइनस 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज भी देखो उसी टाइम पे लाइट है ना, तो ये होगा 5 की घात 1 बटे 5 की घात 1। 2 मिनट रुको, लाइट आ जाएगी। बातें मत करिए, बातें मत करिए। 5 की घात 1 माइनस 1, ये हमने बटे में क्यों लिखा? ये घातें क्या हो रही हैं? घट रही है। घातें कब घटती थी?
भाग में, घाते भाग में कटती थी। तो देखो 5 की घात 1, 5 की घात 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 अकेला नीचे 5 को 5 से भाग करो, कितना आया, ए भाग करो, ए मयंक अलग चल रहा है ना, मयंक अलग चल रहा है, 5 5 25, मयंक एक रसिक है, मयंक एक रसिक है, मयंक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान है, एक और उदाहरण से समझते हैं। देखो तुम लोग बातें करने का समय मिल जा रहा है, लाइट गई तो बहाना शुरू हो गया। इधर देखो, 4 की घात लिखा है 3 भाग 4 की घात लिखा हुआ है, इसमें दोनों में आधार एक जैसे हैं, घातें कैसी हैं, वो भी एक जैसी हैं। भाग करना है, गुणा करना है, ये सबको पता है ना। तो इसमें ये चलाएंगे तो 3 - 3 हुआ, अब कितना आएगा, 0। अब मान कितना आएगा, एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे जो घात 0 निकल के आती है उसको ऐसे लिख देते हैं 4 की घात 1, ये गलत तरीका है, ठीक है। कभी भी जब किसी भी संख्या की घात 0 लगी होगी, उसका मान जब आप लिखेंगे तो सिर्फ 1 लिखा जाएगा, उसको घात के रूप में मत लिखिएगा कि 4 की घात 1, 5 की घात 1, वो गलत माना जाएगा। समझ रहे इस बात को? तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, घातांक के जो नियम हमारे रह गए थे, घातांक पाठ पढ़ा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसके अंतर्गत ये कितने नियम जाने, 5 या जितने भी हमारे 5-6 नियम थे। और जब एक घात होती है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर 9 के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9 की घात 1 यानी 9 कितनी बार है, एक बार है, तो इसका मान क्या आएगा 9। और अगर 9 के ऊपर 0 लिखा है तो उसका मान क्या आएगा 1। याद रखना, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 लगी होगी तो उसका मान तो वही रहेगा, और अगर किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी होगी तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने घातांक के सारे नियम पढ़ लिए, गुणे का नियम पढ़ा, भाग का नियम पढ़ा, शून्य का नियम पढ़ा, सारे नियमों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है।